हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका बीएससी कोर्स के बारे में। बीएससी से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वायरीज हो तो आज की इस वीडियो में वो सारी क्वायरीज आपकी सॉल्व हो जाएंगी। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बीएससी कोर्स में जो है क्या क्या चीज़ें रहती हैं, उन सभी को जो है यहाँ पर हम डिटेल से जानेंगे। तो सबसे पहले जो है मैंने इसके लिए जो है कुछ पॉइंट्स बना रखे हैं कि इस वीडियो के अंदर जो है हम क्या क्या किस किस चीज़ को लेके बात करेंगे, तो उन सभी को हम जान लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें, व्हाट इज़ बीएससी। बीएससी क्या है हम इसको जानेंगे। इसमें बीएससी के बारे में भी जानेंगे, थोड़ा सा सब्जेक्ट क्या रहते हैं उनको भी जानेंगे। सेकेंड नंबर पर आता है आपका एलिजिबिलिटी, कि आप जो है कब एलिजिबल होंगे बीएससी करने के लिए। थर्ड नंबर पे आता है आपका फीस क्या रहेगी आपकी बीएससी करने के लिए। फोर्थ ऑप्शन आया है आपके पास करियर अपॉर्चुनिटी, कि बीएससी करने के बाद जो है आपके लिए जो है कहाँ कहाँ पर करियर की अपॉर्चुनिटीज रह सकती हैं। एंड फिफ्थ नंबर पे आता है आपका सैलरी पैकेज, कि आफ्टर बीएससी अगर आप किसी भी सेक्टर में चाहते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, तो वहाँ पर आपकी सैलरी क्या रहेगी। तो आज जो है हम जो है इन 5 पॉइंट्स के बारे में यहां पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज बीएससी। बीएससी क्या है। तो गाइस मैं आपको बता दूं, जो बीएससी का फुल फॉर्म होता है वो होता है बैचलर ऑफ साइंस। ये जो है आपका 3 इयर्स का कोर्स रहता है। एंड क्या है, ये अंडर ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स है। चलिए अब हम यहाँ पर बीएससी की बात कर लेते हैं। तो बीएससी आपकी क्या रहती है, आपकी 2 टाइप्स की रहती है। एक रहता है आपका बीएससी जनरल, सेकंड आपका क्या रहता है बीएससी ऑनर्स। तो बीएससी जनरल क्या है, आपका एक ऑर्डिनरी कोर्स होता है। वहीं बात करूँ मैं बीएससी ऑनर्स की, तो यह क्या रहता है आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोर्स रहता है। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोर्स क्यों रहता है, सबसे पहले हम इसको जानेंगे कि बीएससी ऑनर्स में क्या रहता है कि आपका जो है एक स्पेशलाइजेशन रहता है। आपको किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से ही पढ़ना पड़ता है। आपका कोई भी फेवरेट सब्जेक्ट हो, जैसे आपका बीएससी जूलॉजी से पढ़ सकते हैं, आप बीएससी बॉटनी कर सकते हैं, आप बीएससी मैथमेटिक्स कर सकते हैं, आप बीएससी केमिस्ट्री कर सकते हैं, आप बीएससी बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हैं, आप बीएससी फिजिक्स भी कर सकते हैं, आप बीएससी माइक्रोबायोलॉजी, बीएससी होम साइंस। आपका मतलब जो भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट हो, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से जो है आप बीएससी ऑनर्स कर सकते हैं। यहाँ पर क्या रहता है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोर्स इसलिए है क्योंकि यहाँ पर क्या है, आपको सिर्फ जो है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से पढ़ना है, पहली बात। दूसरा क्या है, उस चीज़ को आप बहुत ज़्यादा डिटेल से पढ़ते हैं। उसके बारे में जो है आपको हर एक चीज़ के बारे में पता चलता है कि क्या होता है क्या नहीं होता, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पता चलती हैं। वहीं बात करूँ मैं बीएससी जनरल की, तो ये नॉर्मल आपकी क्या सिंपल बीएससी रहती है। इसमें क्या होता है, आप अगर 12th आपने पीसीएम से कर रखा है या पीसीबी से कर रखा है, तो पीसीएम के लिए क्या होता है, आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ते हैं। वहीं बात करूं मैं पीसीबी वालों की, तो वो यहाँ पर क्या पढ़ते हैं, आपका जेडबीसी पढ़ते हैं, यानी कि जूलॉजी, बॉटनी एंड केमिस्ट्री। उनके 3 सब्जेक्ट रहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि आप जो है किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से नहीं पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या होता है, आपको जो है तीनों की इक्वल स्टडी करनी पड़ती है। आपको तीनों का जो है अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। तो सेकंड नंबर पे आता है आपका एलिजिबिलिटी। तो 12th जो है आप साइंस से करे हो, पहली बात। आप पीसीएम या पीसीबी से आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक हो गया। ड्यूरेशन की बात करूं तो ये 3 इयर्स का कोर्स होता है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। एंड अब थर्ड ऑप्शन देखते हैं। थर्ड ऑप्शन क्या था आपका, फीस का। तो फीस क्या रहती है, फीस का क्राइटेरिया जो है अलग अलग कॉलेजेस में अलग अलग रहता है। मैं बात करूं मैं अगर गवर्नमेंट कॉलेज की और प्राइवेट कॉलेज की, तो सबसे पहले गवर्नमेंट कॉलेज को देखते हैं हम। तो गवर्नमेंट कॉलेज में जो फीस का क्राइटेरिया रहता है वो आपका जो है पर ईयर की बात करूं तो 10,000 से कम का रहता है। ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं वहां पर किसी प्राइवेट कॉलेज की, तो प्राइवेट कॉलेज में जो क्या रहता है आपका मिनिमम में बात करूं तो मिनिमम जो है आपका 15,000 रहता है। अगर मैक्सिमम की बात करूं तो मैक्सिमम जो है आपका वो 20 से 30,000 रुपये तक भी जा सकता है। और मैं ऑनर्स की बात करूं तो ऑनर्स में क्या होता है कि आपकी जो है फीस और ज़्यादा होती है। ये तो मैंने आपको सिंपल बीएससी की बात बताई कि आप जो है 15 से लेके 30,000 के बीच में कर सकते हैं। लेकिन मैं बात करूं ऑनर्स की, तो ऑनर्स में जो है इससे भी कहीं ज़्यादा फीस होती है, क्योंकि आप क्या होता है वहाँ पर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। अब एडमिशन की प्रोसेस क्या रहती है बीएससी के अंदर। बीएससी के अंदर जो है कॉलेजेस जो है अलग अलग हिसाब से वो करवाता है। अलग अलग यूनिवर्सिटी में जो है अलग अलग रूल्स होते हैं। बात करूं मैं आपकी किसी अगर नॉर्मल यूनिवर्सिटी की, तो नॉर्मल यूनिवर्सिटी में क्या होता है, 2 टाइप से एडमिशन होते हैं।
तो नॉर्मल यूनिवर्सिटी में क्या होता है आपका कि मेरिट बेस पे जो है आप वहाँ पर क्या ले सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। मैं बात करूँ मैं किसी बड़ी यूनिवर्सिटी की, तो अगर आपको किसी बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ना है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको इंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। इंट्रेंस एग्जाम जब आपका क्लियर हो जाता है, आप उसमें पास हो जाते हैं, तब जो है आप किसी बड़े कॉलेज में पढ़ सकते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन इसमें आपका क्या है कि करियर अपॉर्चुनिटी। करियर अपॉर्चुनिटी आपके लिए क्या क्या हो सकती हैं, तो जॉब के जो स्कोप रहेंगे वो क्या रहेंगे आपके। तो सबसे पहले बात करूं तो जॉब के स्कोप जो है इसमें जो है गवर्नमेंट सेक्टर में भी होते हैं एंड प्राइवेट सेक्टर में भी होते हैं। तो बात करें हम गवर्नमेंट सेक्टर की, तो गवर्नमेंट सेक्टर में क्या करते हैं, कुछ लोग बीएससी करने के बाद बैंक का एग्जाम देते हैं, कोई सिविल सर्विसेज की तैयारी करता है, ठीक है, ये रहता है, कोई रेलवे में जाना चाहता है। मैं ही बात करूं अगर कोई लोग क्या करते हैं कि बीएससी करने के बाद एमएससी भी करते हैं, एमएससी करने के बाद वो पीएचडी कर लेते हैं, फिर वो सोचते हैं कि हमें जो है रिसर्च के फील्ड में जाना चाहिए, तो वो रिसर्च के फील्ड में चले जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि नहीं हमें टीचर बनना है, तो वो टीचर बनते हैं, बीएससी के बाद जो है बीएड करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये सारी जो है जॉब की फैसिलिटीज़ जो है आपको मिल जाती है, मतलब आपको किस सेक्टर में जाना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बात करें यहाँ पर हम सैलरी की, तो सैलरी की बात करूँ तो जो बीएससी सिंपल बीएससी अगर आपने करी है, तो अगर आप जो है प्राइवेट स्कूल में भी जाते हैं तो वहाँ पर आपकी सैलरी क्या रहेगी, अराउंड जो है 15,000 के आसपास रहेगी। मैं बात करूँ बीएससी ऑनर्स वालों की, तो उनकी क्या रहती है, फीस थोड़ी सी बढ़ जाती है, क्योंकि उनका क्या होता है किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से उन्होंने करा होता है, ठीक है। और मैं बात करूं अगर आपने पीजी कर रखी है, तो पीजी करने के बाद जो है आपकी सैलरी और बढ़ जाती है। लेकिन अगर स्टार्टिंग में अगर बात करूं तो स्टार्टिंग में अगर आप किसी प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ाते हैं तो आप आराम से आपको जो है 15,000 के आसपास सैलरी मिल जाती है। अगर मैं बात करूं मैं गवर्नमेंट सेक्टर की, तो गवर्नमेंट सेक्टर की बात करूं, अगर गवर्नमेंट में आप जो है किसी भी उस पर चले जाते हैं, कोई भी आपको जॉब मिलती है अगर गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, तो आपकी सैलरी वहाँ पर कम से कम बात करूँ तो मैं 30,000 से तो स्टार्टिंग होती ही होती है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको जो है इस वीडियो के अंदर आई होप मिल गई होंगी, आपकी जितनी क्वायरीज थी वो सारी सॉल्व हो गई होंगी। तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।